नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंदे भारत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की पहली वर्षगांठ नजदीक आ रही है, लेकिन ये कानून अभी तक प्रभाव में नहीं आया है क्योंकि इसके नियमों को अभी तक गृह मंत्रालय ने अधिसूचित नहीं किया है। हालांकि इस साल का ज्यादातर समय कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू करने और अनलॉक करने में गुजर गया, लेकिन अब ये विवादास्पद कानून फिर से चर्चा में है। नया नागरिकता कानून लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। के बाद 12 दिसंबर को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इतने समय में गृह मंत्रालय की ओर से इस कानून पर शायद ही कुछ कहा गया हो, लेकिन पिछले हफ्ते बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अप्रत्याशित रूप से पश्चिम बंगाल में घोषणा कर दी कि जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को संभवतः नागरिकता देने की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान के बाद हमने कहा था कि हम सीएए को लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्योंकि ममता बनर्जी समेत कई नेता इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी को नागरिकता मिलेगी। हम उन्हें नागरिकता देंगे। हमने जो कहा था वो करेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अगले साल जनवरी से लागू होने की संभावना है क्योंकि केंद्र और बीजेपी पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में शरणार्थी आबादी को नागरिकता देने के इच्छुक है। हालांकि नियमों को अधिसूचित किए बिना इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। ये बयान यूं ही नहीं दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी वापस सीएए पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की खास उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि उनकी सरकार राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देगी। इस बीच नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनईएसओ समेत कई संगठनों ने घोषणा की है कि 11 दिसंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के 8 छात्र संगठन शामिल हैं। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए दबंदे भारत।